अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज़ में आज मैं आपको पेज लेआउट के बारे में बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने होम, इंसर्ट और डिज़ाइन टैब नहीं देखा तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेकर आती हूँ, इक्वल टू रेंज, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, डेट। ये देखें पैराग्राफ आ गया है। अब मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करके बताती हूँ। अगर आप साइज एडजस्ट करना चाहते हैं पेज का तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे साइज का ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रिंटर्स में A4 साइज यूज़ होता है तो मैं A4 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो देख लें ये इस तरह से हो गया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर की स्पेस और जो साइडों की स्पेस है ये कम हो जाए तो इसे कम करने के लिए मार्जिन्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से नेरो को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें ये नेरो को सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर भी स्पेस कम होगी है और साइडों पर भी स्पेस कम होगी है। लेकिन इसमें बाजू का एक इशू आता है, जब आप स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं तो उस वक्त यहाँ पर टेक्स्ट कट जाता है। तो इसके लिए फिर आपको कस्टम मार्जिन्स में जाना पड़ता है और वहाँ से गटर का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ से स्पेस को बढ़ाना पड़ता है ताकि स्पाइरल बाइंडिंग करते हुए टेक्स्ट की कटिंग ना हो जाए। ये देखें अब यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो गया। अगर आप स्पाइरल बाइंडिंग भी करेंगे तो स्पेस वाला इशू नहीं होगा और आपका टेक्स्ट नहीं कटेगा। इसी तरह अब मैं आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताती हूँ। ओरिएंटेशन से डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे देखिए ओरिएंटेशन है, मैंने पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया, ये ऐसे है। अब अगर मैं लैंडस्केप करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा। ये देखें डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई है। अब मैं आपको कॉलम्स के बारे में बताती हूँ। देखें अगर मैं 2 कॉलम्स सिलेक्ट करूँगी तो ये 2 कॉलम्स में हो जाएगा। अगर मैं 3 कॉलम्स करूँगी तो 3 कॉलम्स में हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट कॉलम सिलेक्ट करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा और अगर मैं राइट कॉलम को सिलेक्ट करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा। आप अगर अपनी मर्जी से चाहें मोर कॉलम्स रखना तो आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्रेक्स के बारे में बताऊंगी। ये देखें ब्रेक्स यहाँ से होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज पे चले जाएं तो यहाँ देखें, यहाँ कर्सर पे रखें और यहाँ देखें, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी नेक्स्ट पेज। ये देखें ये नेक्स्ट पेज पर चला गया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कॉलम्स को शिफ्ट करना तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मुझे पहले कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ये देखें ये मैंने कॉलम बनाया, ये 2 कॉलम्स मैंने बनाए हैं। अब ये देखें अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये इस साइड से इस साइड पे आ जाए, मुझे टेक्स्ट को शिफ्ट करना है तो मैं कर्सर को यहाँ पर रखूँगी और उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी कॉलम। ये देखें ये टेक्स्ट यहाँ से इस साइड पर शिफ्ट हो गया है। इसके बाद अगर आप चाहें टेक्स्ट रैपिंग करना, जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि इस जगह से पैराग्राफ सेपरेट ना हो, जस्ट लाइन सेपरेट हो जाए, तो टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे कर्सर रखेंगे और उसके बाद यहाँ से करेंगे टेक्स्ट रैपिंग और ये देखें यहाँ पर पैराग्राफ सेपरेट नहीं हुआ, जस्ट लाइन सेपरेट हुई है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पेज के बारे में। अगर आप चाहें कि आप सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक करने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट पेज। तो ये देखें सेक्शन ब्रेक हो गया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को इवन और ऑड पेजेस पे शिफ्ट करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये देखें मैं इवन पेज सिलेक्ट करती हूँ तो ये इवन पेज पे चला गया सारा डॉक्यूमेंट। ये देखें पेज नंबर 2 पे आ गया है। और अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करती हूँ और इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ऑड पेज सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखें ये पेज नंबर 3 पे चला गया है और अब ये पेज नंबर 3 पर है। अब मैं आपको लाइन नंबर्स के बारे में बताऊंगी। ये मैंने लाइन नंबर्स पे सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पे नन सिलेक्ट है। मैं यहाँ पे कंटिन्यूस सिलेक्ट करूंगी तो ये देखें इसने कंटिन्यूस नंबरिंग दे दी है। अब मैं यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज के हर पेज पे जो है वो अलग से नंबरिंग आ जाए तो ये देखें मैंने सिलेक्ट किया और ये देखें यहाँ पे नंबरिंग आ गई और ये देखें यहाँ पर भी इसने ये नंबरिंग दे दी है।
अब ये देखें रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन से रीस्टार्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से पहले सेक्शन ब्रेक कर देती हूँ। ये मैंने सेक्शन ब्रेक कर दिया। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग देती हूँ, लाइन नंबर्स रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो ये हर सेक्शन से नंबरिंग जो है वो डिफरेंट देगा। ये देखें यहाँ पे भी नंबरिंग इसने डिफरेंट दी है और यहाँ पर भी नंबरिंग इसने डिफरेंट दे दी है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ हाइफिनेशन के बारे में। हाइफिनेशन में ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारा वर्ड कंप्लीट नहीं होता, उसके लिए एक डैश आ जाती है, तो इसे ऑटोमेटिक ही रहने दें, बेहतर है, ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। ये देखें जिस तरह यहाँ पर ये वर्ड है ये उस जगह पर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो डी के आगे डैश आ गया और उसके आगे फिर ये वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट मूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ। अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैंने लेफ़्ट पे प्रेस किया। ये देखें अक्सर बुक्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई पिक्चर लगी होती है और आगे से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा होता है। ये देखें मैंने राइट पर सिलेक्ट किया, ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। आप मैंने इसे दोबारा पहले जैसे कर दिया है। अब अगर आप पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। ये देखें पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग आ रही है, और अगर पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग देना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखें पैराग्राफ के बाद जो है वो स्पेसिंग आ रही है। अब मैंने इसे वापस पहले जैसा कर दिया है। अब मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, और इन ऑप्शंस को बताने के लिए मुझे यहाँ पर शेप ड्रा करनी होगी, तो मैं यहाँ पर शेप ड्रा कर लेती हूँ। इंसर्ट शेप्स, ये वाली शेप में ले लेती हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे शेप ड्रा कर दी है। और ये देखें अब अगर आप चाहते हैं कि इस शेप को मूव करना तो आप वो भी कर सकते हैं। पोजीशन पे मैंने क्लिक किया और ये देखें यहाँ देखें अब ये मुझे बता रहा है कि आप अपने इस टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहते हैं और शेप को कहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं। ये देखें ये डिफरेंट जगह पे मूव कर रहा है। मैं इसे कहीं भी रख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसे यहाँ भी रख सकती हूँ। ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। अब मैं आपको रेप टेक्स्ट के बारे में बताऊंगी, और रेप टेक्स्ट के लिए भी मुझे शेप की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से मैं शेप ले लेती हूँ। ये देखें ये शेप मैंने ले ली है। अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है ना कि ये जो शेप है ना ये मूव नहीं करती है, तो उसके लिए फिर रेप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये देखें रेप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये देखें अब ये मूव करेगा। ये देखें अब ये मूव कहीं भी कर सकता है। अब मैं आपको ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे एक और शेप सिलेक्ट करनी होगी। मैं सर्कल सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसे ऐसे ड्रा कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सर्कल को ड्रा कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि ये वाला जो है ये बैकवर्ड पे चला जाए, तो मैं यहाँ से करूँगी सेंड बैकवर्ड, तो ये देखें ये बैकवर्ड पे चला गया है। और अब मैं चाहूँ कि ये वापस फॉरवर्ड आ जाए, तो मैं यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड पे सिलेक्ट करूँगी, तो ये देखें ये वापस फॉरवर्ड पे आ गया है। अब मैं आपको बताती हूँ अलाइन, ग्रुप और रोटेट के बारे में, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसके लिए आपको अलाइन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये कहीं भी अब इसको मूव कर देगा। जैसे मैं इसको टॉप पे कर देती हूँ, ये देखें ये टॉप पे आ गया है। अगर मैं इसे बॉटम में कर देती हूँ तो ये बॉटम में चला जाएगा। ये देखें ये बॉटम में चला गया है, ठीक है। और अगर मैं इसे वापस टॉप पे लाना चाहूँ तो मैं इसे वापस टॉप पे ले आती हूँ, अलाइन टॉप, ठीक है। आपने देखा कि इसने टॉप बॉटम पे मूव किया है,
ठीक है। अगर आप ये चाहें कि ये रोटेट हो जाए तो ये कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये देखें रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये करूँ तो देखें ये ऐसे हो गया है। अब मैं आपको ग्रुप के बारे में बताती हूँ, लेकिन ग्रुप के लिए आपको कंट्रोल को प्रेस करके माउस को क्लिक करना होगा दोनों पर। तो ये देखें ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसका ग्रुप बना दूंगी। ये देखें अब ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, अब ये अलग अलग मूव नहीं करेंगे। और अगर मैं चाहूँ कि ये दोनों अलग अलग मूव करें, इसके लिए मैं इसे अनग्रुप कर दूंगी। अब ये दोनों जो हैं ये अलग अलग मूव करेंगे। अब मैं आपको सिलेक्शन पेन के बारे में बताती हूँ। सिलेक्शन पेन में जस्ट वो ये बताता है कि आपने कौन कौन सी शेप सिलेक्ट की हुई, जैसे ओवल और रेक्टेंगल शेप जो है भी हमने सिलेक्ट की हुई है। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।